नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में इस साल होने विधानसभा चुनाव की आहट ने सियासी हलचलों को गरमा दिया है। एनडीए के खिलाफ मोर्चाबंदी को और ताकत देने की रणनीति के तहत महागठबंधन अब अपने कुनबे का विस्तार करने जा रहा है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द ही महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। शनिवार को पद्म भूषण रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर रालोसपा के पटना कार्यालय में आयोजित समारोह में पहुंचे तेजस्वी यादव ने यह बम मीडिया के सामने फोड़ा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, पारस जी ने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के एजेंडे पर महागठबंधन में आने की इच्छा जताई है। यह प्रस्ताव हमने महागठबंधन के सहयोगी दलों के समक्ष रखा। उनका कहना है, हम सब मिलकर जल्द इस पर निर्णय लेंगे। तेजस्वी ने इसे विपक्षी एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि जो भी एनडीए को हराना चाहता है, जो संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, उसके लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी संवाद की बात स्वीकार की और बताया कि रांची जाने का उनका कार्यक्रम इसलिए टल गया क्योंकि झामुमो के संरक्षक शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने के कारण वे अस्पताल में भर्ती हैं। पारस की रालोसपा की बात करें तो उनके एनडीए से नाता तोड़ने की पटकथा काफी पहले से लिखी जा रही थी। जनवरी में जब राजद प्रमुख लालू यादव स्वयं उनके घर दही चूड़ा भोज में पहुंचे थे, तभी अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। पारस अब अपनी राजनीतिक ठिकाने की तलाश में महागठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों एनडीए द्वारा लोकसभा चुनावों में उनकी पूरी तरह से उपेक्षा किए जाने के बाद भी पारस का मोहभंग सार्वजनिक हो गया। उन्होंने खुद कहा था कि एनडीए दलित और शोषितों को दरकिनार कर रहा है और वह अब उनके साथ नहीं है। अब जब पारस खुलेआम महागठबंधन की छतरी के नीचे आने की बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव इसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो इसे सार्वजनिक टूट जोड़ नहीं बल्कि दलित वोट बैंक को साधने की चाल माना जा रहा है। रामविलास पासवान की विरासत के इस हिस्से को चिराग पासवान अकेले संभाल नहीं पा रहे और यही मौका पारस के लिए नई जमीन तलाशने का बन गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो हेमंत सोरेन के लिए बिहार की राजनीति में यह एंट्री राजनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। सीमांचल और कोसी बेल्ट जैसे आदिवासी पिछड़े इलाकों में जेएमएम की सैद्धांतिक पैठ रही है और सोरेन परिवार का असर सीमावर्ती जिलों में अभी भी महसूस किया जाता है। झामुमो पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर महागठबंधन में उस समय सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिली तो पार्टी बिहार 1 दर्जन से अधिक सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव का बयान और पारस सोरेन की संभावित साझेदारी बिहार की चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदलने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। यह सिर्फ 2 दलों का आना नहीं बल्कि एनडीए को उसके परंपरागत वोट बैंक दलित, पिछड़ा और सीमावर्ती आदिवासी वर्ग में सेंध लगाने की रणनीति है। हालांकि इस नई सियासी एकजुटता के बीच कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। क्या कांग्रेस और वाम दल रालोसपा और जेएमएम की एंट्री को सहजता से स्वीकार करेंगे? क्या सीट बंटवारे को लेकर टकराव नहीं होगा? या चिराग पासवान और पशुपति पारस के आमने सामने से आने से दलित मतों में ध्रुवीकरण नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल जो है अब बिहार की राजनीति में उठ रहा है। सबकी नजरें महागठबंधन की आगामी बैठक पर है, जहां इस समीकरण को अंतिम रूप दिया जाएगा। और चुनावी समर अभी दूर है, लेकिन राजनीति बरसात जो है बिछ चुकी है, चालें जो तैयार है और निर्णायक सोच जो है वो तैयार हो चुकी है। देखना होगा कि अब चुनावी मौसम और कितना गर्माता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।